तरफ मुतमईन कर रहे हैं और खुद जो है चाह रहे हैं कि हमारे दांतों को किस तरीके से बचा जाए। जी तो ये आपके लिए हर चीज में फायदेमंद है। जैसा कि आप सब एक कॉलर हमारे साथ है, हम कॉल लेंगे फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से? जी क्या पूछना चाहेंगे आप? जी आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, आप शायद मोबाइल से बात कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप अपना सवाल दोहराएं, आप जो बोलना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी से हम बात करेंगे। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जब सब दांतों में दर्द के लिए नॉर्मली ब्रूफिन का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप पूछना चाह रहे हैं कि ब्रूफिन को जो है दर्द कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर कुछ और आप तजवीज़ करेंगे इस सिलसिले में? देखिए भाई, अभी इसमें आपका ऐसा है कि आपकी उम्र आपने बताई नहीं है। जी नॉर्मली जो आपको दर्द होता है तो आमतौर पे हर इंसान को ये पता होता है कि ब्रूफिन खा लेंगे तो दर्द कम हो जाएगा। जी वैसे तो शिफा अल्लाह देने वाला है, लेकिन मैं जो आपको राय दूंगा बेहतर ये होगा कि आप जो है दवाई खाने से पहले कोई एक डॉक्टर के पास चले जाएं, सो दैट आपको उसका ज्यादा फायदा हो। सिर्फ आप अगर दवाई खाएंगे, दर्द की गोली खाएंगे, तो आपको 1 या 2 दिन इसका फायदा हो सकता। हाँ ब्रूफिन ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भी मिकदार पे अगर आप दवाई वो लेंगे तो इसके और भी आपको जो है नुकसानात होंगे। बेहतर ये होगा कि आप अपने आप को कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके जाइए, सो दैट आपका जो एक्चुअल ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो आपको डॉक्टर समझाएगा, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। जी बिल्कुल, काफी अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने। अपने नाज़िर को ये सलाह मशवरा दिया कि जो है किसी भी दर्द के लिए पहले डॉक्टर से रुजू किया जाए, ताकि ये दर्द किस वजह से हो रहा है वो मालूम जा सके। डॉक्टर, जहाँ तक दांतों की सफाई का ख्याल है, दांतों की सफाई की बात आती है, आपने बताया कि काफ़ी शऊर बेदार हो चुका है और कई अफराद इस जानिब पर रुजू भी हो रहे हैं। दांतों की सफाई न करने की वजह से किन किन बीमारियों का खदशा लाक है, आप उस सिलसिले में हमारे नाज़रीन को तफसीलात बताइए। जी देखिए, सबसे पहले तो एक मुसलमान के नाते ये कहूंगा कि पाकी आधा ईमान है। जी चाहे वो जिस्मानी पाकी हो या आपके मुंह के अंदर की पाकी हो। जी खास तौर पे मुंह के अंदर की, जब आप किसी से बात करते हैं जी तो हो सकता है सामने वाला आपसे मुतमईन ना हो। बिल्कुल, हम इस पर बात करेंगे। कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, आप अपने टेलीविजन की थोड़ी आवाज कम कर लें। शायद ये कॉल ड्रॉप हो गई। नाज़रीन, हम आपसे गुजारिश करेंगे जब आप हमें कॉल करें तो अपने टेलीविजन की थोड़ी आवाज़ धीमी कर लें। होता यह है कि आपकी आवाज़ का इको जो होता है वो प्रोग्राम में भी आता है और आप अपनी आवाज़ फ़ोन पर भी सुनना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा जो राब्ता है वो बराबर हो नहीं पाता, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बराबर हो नहीं पाता। फिर से शायद मोहतरमा का कॉल है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, क्या पूछना चाहेंगे? जी जी हाँ, दर्द होता है जी, और जरा उसके गर्म पानी करने वाले से। जी दांत में होता है या दाढ़ में होता है, यानी पिछले हिस्से में होता है? ऊपर के हिस्से में दर्द होता है, दाढ़ में। अच्छा, पीछे के दाढ़ में दर्द। कितने दिन से है ये दर्द? ये 2-4 दिन से बहुत हो रहा था, पहले भी था दर्द। जी, कुछ आपने दवाई वगैरह ली इस सिलसिले में? वो सर्जरी की ट्यूब लगा था। जी बिल्कुल, हम डॉक्टर साहब से इस सिलसिले में बात करेंगे और नाज़रीन को हम ये भी बता दें कि हम प्रोग्राम के अख्ताम में डॉक्टर साहब का मोबाइल नंबर आपको देंगे ताकि आप उनसे रास्त तौर पर राबता कर सके। ऐसे नाज़रीन जो इस प्रोग्राम का हिस्सा न बन सके हों किसी न किसी वजह से, वो भी राबता कर सकते हैं। और ऐसे नाज़रीन जिनको जो है तसल्ली बख्श जो है जवाब न मिल सका हो या फिर जो डॉक्टर साहब से मुलाकात के ख्वाह हैं, वो भी जो है कॉल कर सकते हैं। एक और कॉलर है, देखते हैं कॉलर कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
अपने टेलीविजन की आवाज थोड़ी कम कर लें आप। हेलो जी मोहतरमा, आपकी आवाज आ रही है, क्या पूछना चाहेंगे? ये जरूरी से बताता हूँ, आपसे बता रहे हैं। जी हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, थोड़ा के पीछे खाना बना आ जाना था, बोल दिया था दोनों का। जी जी उसने खाना को कहा था, क्या कहा? ठीक है, इस सिलसिले में बात करेंगे। डॉक्टर साहब से कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, दो सवाल मेरे पास है। एक साहब ने बताया कि दाढ़ में उनके काफी दर्द है, ऊपरी दाढ़ की उन्होंने बात कही, और मोहतरमा ने बताया कि मसौड़ों का पिछला जो हिस्सा है वो काला होता जा रहा है, इसकी वजह क्या है? अगर कुछ मुख्तसरन आप इस सिलसिले में बयान करना चाहेंगे। भाई ने जो सवाल किया है जी। उसके सिलसिले में बताना चाहूंगा कि भाई को 3 से 4 दिन से दर्द है, और एक गुजारिश करूंगा कि अपनी उम्र भी बताएं साथ में। जी। तो इसके हिसाब से आपको जो प्रॉब्लम है उसके आप डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। नॉर्मली आसानी इनकी होगी। उम्र मैं समझता हूँ 25 से 30 साल होनी चाहिए। जी हाँ। इस अंदाजे से। जी हाँ। जी अभी ये इन्हों बता रहे थे कि उनको ऊपर के हिस्से में दर्द है। जी अभी इनके लिए सबसे पहले चीज ये होनी चाहिए कि पहले तो एक्सरे लेने का जी जरूरत पड़ेगी इनकी। जी। उसके बाद एक्सरे में देखकर हो सकता है कि हड्डी में जो जड़ होती है दांत की, जी तो वो जड़ में जरासीम हो, इन्फेक्शन हो, जी। जिसकी वजह से दर्द कंटिन्यू रह रहा है। जी। अगर ये दवाई खाएंगे तो आपको मैक्सिमम 1 हफ्ता आराम रहेगा। जी उसके बाद फिर से इन्हों वही शिकायत में मुब्तला हो जाएंगे। जी। बेहतर होगा कि एक एक्सरे ले लेंगे जी। और डॉक्टर की तरफ रुजू होंगे, जी। तो आपको डॉक्टर खुद बताएगा कि एक्सरे के बाद आपका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। बिल्कुल। और ये मसौड़ों के पीछे वाले जो हाँ, मोहतरमा ने जी। मसौड़ों के ताल्लुक से कहा था, तो ये जो है शायद 35 से 40 साल के जी उम्र के लग रहे थे। जी। इनके हिसाब से जो है मसौड़ों में ज्यादा मैल हो सकता, जी। इसकी वजह से मसौड़ों में कालापन या फिर पीलापन, जी। और मसौड़ों में इसके साथ साथ सूजन भी होगी, जी या फिर इनको मुंह में से खून निकलना जी। या बदबू आना, जी। ये शिकायतें सब हो सकती है। तो मतलब इस सिलसिले में जो है सफाई से काम चल सकता है इस सिलसिले में? हाँ, या वही दवाई है। वगैरह लेनी? जी हाँ, दवाई तो देखिए सेकेंडरी चीज होती है। सबसे पहले क्या होता है, एहतियात जो होता है। जी बोलते हैं कि इलाज से बेहतर एहतियात है। जी, जी। इलाज में 50% एहतियात जो प्रिकॉशन होता है वो बहुत जरूरी होता जी। है। इसके लिए आपको हर वक्त जब भी आप कुछ खा रहे हैं तो कुला कर लें, जी और जितनी हो सके साफ ग़िज़ा लें। जी। तरकारी है जैसे कि जी। प्रोटीन रिच डाइट है, जी। ये आपके जिस्मानी भी फायदे हैं और दांतों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह से काफी इसके फायदे हैं। जी। और जो मैल का जो जिक्र कर रहा था जी। कि जो मैल है, अगर सिर्फ ये मैल का इनके लिए प्रॉब्लम है तो इसके लिए इनके लिए ट्रीटमेंट ये हो सकता है कि उसको एक बार सफाई करा लें, जी। मसौड़ों की सफाई करा लें। उसके जी। बाद जो इनका मेंटेनेंस है, जैसा कि आप ब्रश करते हो दिन में, जी यूजुअली तो कहा जाता है कि 3 टाइम ब्रश करें, जी लेकिन कम से कम अगर कोई इंसान 2 टाइम भी ब्रश कर रहा जी। है, साथ में मिसवाक भी इस्तेमाल कर रहा है, जी तो डबल फायदा होगा इंशाल्लाह से। जी। और एक बार अगर आप इसकी सफाई करा लेंगे मसौड़ों की, उसके बाद से अगर मेंटेनेंस करें तो इंशाल्लाह ताला आपको इसकी शिकायत नहीं होगी। बिल्कुल, काफी अच्छी बात कही आपने डॉक्टर साहब। लेकिन देखा यह गया है कि अक्सर और बेशतर जो है दांतों के ताल्लुक से काफी लापरवाही बरती जाती है। हम ये देखते हैं कि लोग अगर सुबह अगर ब्रश कर लें, टूथब्रश अगर कर लें, तो फिर जो है तकरीबन 24 घंटे के बाद जो है रूटीन का ब्रश किया जाता है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ मैल कुचेल जो भर जाता है, जिसकी वजह से भी आदि बीमारियों का सबब हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? जी बिल्कुल सही बात फरमाई आपने। जी। जब सुबह कोई ब्रश करता है तो नेक्स्ट डे याद आता है कि ब्रश जी, करना है। जी उससे बेहतर ये होगा कि आप जब भी सोएंगे, आप जी। ईशा की नमाज के बाद जी आप बावजू होते हैं, जी। आप अगर मिसवाक भी कर लें तो वो आपका पॉजिटिव रिस्पांस होगा। जी। उसके साथ साथ चाहे आप ईशा के बाद सो या लेट नाइट सो, जी। बेहतर होगा कि 2 मिनट, 1 या 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा एक बार ब्रश कर लें, जी। उसके बाद आप सो सकते हो। फिर आप अगर फजर में उठेंगे तो उसके बाद फिर लाजिम है कि आप फिर से ब्रश करेंगे। जी तो ये जो होता है, आप सुबह करते हो ब्रश, उसके बाद नेक्स्ट डे करते हो ब्रश, जी। तो ऑलमोस्ट इसमें आपको एक 24 आवर्स का आपको गैप हो जाता है। जी इसकी वजह से जो दिन में आप ग़िज़ा ले रहे हो, मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ वक्त पे जो ग़िज़ा लेते हो आप, जी। वो नॉर्मली दांतों के बीच में फंसते हुए एक लेयर बाय लेयर, परत बाय परत जम जाती है, जी। जो उसे अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कैलकुलस या प्लैग कहते जी। हैं, जो एक मोटी जबान में आप बोलते हो मैल जमा हो गया। जी जी तो अगर आप सुबह करेंगे और दोपहर में इनकेस आप स्किप करते हो, और जी। अगर आप शाम में करते हो, जी तो जो भी दिन भर आप जो खाते हो, जी ग़िज़ा लेते हो, चाहे वो अच्छी हो या जैसी भी हो, जी। तो वो
होता ही है कि वो साफ हो जाती है, जी, तो जी। आप जब बिस्तर पे जाते हो तो आप फ्रेश रहते हो, जी जी तो ये एक फायदा है इसका। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि दांतों की सफाई का ख्याल बेहद ज़रूरी है, ख़ासकर बीमारियों से बचने के लिए। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि ज़माने क़दीम से कई लोग मंजन का इस्तेमाल करते आए हैं, चाहे वो कोयले का मंजन हो या फिर फारूकी मंजन हो या किसी भी किस्म का मंजन हो। लेकिन देखा यह गया है कि 90 या फिर यूँ कहिए कि 80 के बाद के दहे से टूथपेस्ट का जो आगाज़ हुआ है, जिसमें कई किस्म के जो है यूँ कहिए कि सल्फेट वगैरह जो भी मिले रहते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि मंजन एक बेहतर चीज़ है बनिस्बत टूथपेस्ट के, या फिर अभी जो नए दौर के जो टूथपेस्ट आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि न सिर्फ ये कि खुशबू है मगर कई किस्म के ऐसे अज्जा भी पाए जाते हैं जो दांतों को साफ करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब कई लोगों का ये मानना है कि टूथपेस्ट से दांतों को नुकसान पहुंचता है, तो मेडिकल यानी तिब क्या कहती है इस सिलसिले में? देखिए, मेडिकली आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप मेडिकली सोचकर अपने आप की जो है फ़ायदा देखे। ये एक मैं बताऊंगा कि आज के सेंचुरी में ये एक प्लस पॉइंट है कि आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं इस्तेमाल करने। जो आप बता रहे थे कि जो पहले की बात है, जैसा कि मंजन इस्तेमाल होता था, अल्हम्दुलिल्लाह से अभी भी होता है, काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका फ़ायदा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह से उसका भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स है। लेकिन आज आपको जब 1 से 2 किस्म के आपको बाजार में जब प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो कोई एक चीज़ हो, पेस्ट है नॉर्मल, तो ये आपके ज़्यादा फायदेमंद के लिए है। जी। आप मंजन भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन लोगों को इसमें एक सहूलत दी गई है। जी। सहूलत ये दी गई कि ब्रश के साथ आप यूज़ करेंगे तो आपके मसूड़ों में बिल्कुल। इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब कॉलर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कौन? जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी जी जी। तो आपके दांत में कितने दिन से दर्द है? 5-6 दिन से दर्द है। जी जी बिल्कुल, इस सिलसिले में बात करेंगे डॉक्टर साहब से। जी जी। आपने इससे पहले कुछ दाढ़ वगैरह निकलवाया है या ये जो दर्द है यानी? जी बिल्कुल, बात करेंगे इस सिलसिले में। कॉल करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर साहब, फिर उसी किस्म का सवाल है कि दाढ़ में जो है जो दर्द है इसकी क्या वजूहत हो सकती है? यहाँ पे हर सेकंड कॉल, पहले एक कॉल रिसीव कर लें डॉक्टर साहब, फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल करें। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल करें। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है मोहतरम, अपना सवाल करें आप। शायद ये कॉल ड्रॉप हो गई। जी डॉक्टर साहब, जो हम बात कर रहे थे कि हर दूसरा सवाल ये है कि दाढ़ों में दर्द जो है शिद्दत से हो रहा है। उन्होंने उम्र 45 साल बताई, सॉरी। तो इसकी क्या वजूहत हो सकती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ? वालेकुम सलाम। जी, क्या पूछना चाहें? 3 दिन में दांत टूट जा रहा? जी। आप डायबिटिक पेशेंट हैं? अच्छा, आपको शुगर या बीपी वगैरह है कुछ? जी, आपकी उम्र? 65 साल में। और जो आपने दांत टूटने की बात की, कौन सा दांत है वो, नीचे का या ऊपर का? राइट साइड या लेफ्ट साइड? नीचे, लेफ्ट साइड। बिल्कुल, इस सिलसिले में बात करेंगे डॉक्टर साहब से। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी 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 बिल्कुल, इस सिलसिले में बात करेंगे। इस सिलसिले में कॉल करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये उम्र की ज्यादती है या फिर कैल्शियम की कमी है, क्या वजह? देखिए, इसमें जो मैं आपको ये बताऊंगा कि 2 भी चीजें मायने रखती है। जी। जब अभी अल्हम्दुलिल्लाह से
इतनी उम्र में आपको जो है शुगर और ब्लड प्रेशर नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात जी। है। लेकिन जो आप बताए कि दांत की किलची निकल रही है, जी। वो असल में होता है कि उम्र से जैसा उम्र होती है दांत आपके घसे जाते हैं, जी जो मोटी जबान में कहते हैं आप। तो जी। इसके लिए आपको जो है, अगर उसमें दर्द नहीं है, सिर्फ दांत के टुकड़े निकल रहे हैं, जी। तो आपको ये फैसिलिटी भी है कि आप उस पे और एक दूसरा दांत लगवा लें, जी। सो दैट जो आपका दांत है कुदरती दांत जी। है, कुदरती चीज जितनी आप संभालेंगे उतना आपको फायदा होगा। जी। उस पे अगर आप किलची निकल रही बोल रहे हैं, आपकी अगर ये कंप्लेंट है, जी। उसमें आपको दर्द नहीं है, जी। तो आप उस पे उसको बचाने के लिए या तो उसमें सीमेंट भरा ले जी। या फिर उस पे कोई कैप लगा ले, जी। सो दैट जो आपकी कुदरती अंदर जो दांत है वो पूरा प्रोटेक्शन से आपको सलामत से रहेगा। जी जी ये एक आपके लिए फायदेमंद होगा। जी। और एक भाई भी सवाल कर रहे थे कि दांत में दर्द है, जी। तो जैसे आप बता रहे थे कि हर दूसरा सवाल ये है कि दांत में दर्द है। जी। दर्द जो कैविटी होती है, जो जरासीम होते हैं, अभी मैं बता रहा था कि जो दिन भर आप खाते हो, जी तो वो दांतों की सांद में, जैसे कि दांत में ग्रूव्स होते हैं, जी जो आप नॉर्मल जबान पे सुराख कहते हो, जी। तो दांत में होल हो जाता जी। है, तो वो असल में होता है कि कोई जरासीम होता है, वो जी आपके मुंह के अंदर एसिड सीक्रेट होता है। जी। और जो आप मीठा खाते हो, खट्टा खाते हो, सब चीजें मिला के एक लेयर बाय लेयर उसमें मैल जमा हो जाता है। जी। वो मैल में जैसा एसिड प्रोड्यूस होते रहता है, तो आपको वो कैविटी में तब्दील हो जाता है। जी जी अभी इनिशियली होता है कि पेशेंट्स, यूजुअली लोगों को समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। जी जब पानी पीएंगे सेंसिटिविटी होगी, जी। या फिर कुछ मीठी चीज खाएंगे तो सेंसिटिविटी होगी। जी। जब समझ में आता है कि मेरे दांत में प्रॉब्लम जी। है, और जब दर्द बढ़ जाता है, तो जब एहसास होता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, जी तो बेहतर होगा कि आप जैसे आप सफाई कर रहे हो तो आप आपके दांतों को देखते हो, जी और दांतों में आप देखने से पता चलता है कि ये दांत में कुछ धब्बा हो गया, जी। कुछ कैविटी होगी, तो बेहतर है जब वो शुरुआत में है तो उसको जो है वहां का वहीं उसको आप ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर शुरुआत में आपको पता चल रहा है कि दांत में कैविटी है, जी। तो फौरन आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे, तो आपको जितना आपको जरासीम होगा दांत में, जो आपको नुकसान नहीं करेगा, जी। उसको साफ करेंगे और वहां का वहीं आपको दांत में एक अच्छी सी सीमेंट लगा देंगे, जी, तो जी। उससे आपको दांत का स्ट्रक्चर कंजर्व होता है, मतलब जी, बचता है। वो जितना खराब होगा उतना नुकसान होगा उससे आपको। बिल्कुल, काफी अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने। कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम। अपने टेलीविजन की आवाज थोड़ी कम करें, अपने टीवी की आवाज थोड़ी कम करें। नाज़रीन, हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज थोड़ी धीमी कर लें, ताकि आपसे जो कम्युनिकेशन है वो बराबर हो पाए। होता यह है कि टीवी की आवाज जो है फोन के जरिए हमारे प्रोग्राम में आती है और खलल पड़ता है, और आपकी आवाज भी जो है सुनाई नहीं पड़ती। तो बेहतर ये होगा कि टेलीविजन की आवाज थोड़ी कम कर ले। कॉलर साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अभी जो दांत के बारे में बोले थे ना, जी जी हम लोग दांतों को चौकड़ा लगाते हैं, वो चौकड़ा लगाने से हो रहा है क्या, बच्चों को शांत करवाई। जी। वो भी नहीं है, कोई भी नहीं निकलता, कुछ भी नहीं निकलता। अच्छा, एज क्या है उनकी, एज क्या है? और जो खाना थोड़ा बुलाते हैं ना, हमारी है दर्द की उसमें, मगर बता खाना खाना बना तो जाने की बोलती जानना चाह रही। अच्छा, उनकी उम्र कितनी है? शायद ये कॉल रख दी। जी डॉक्टर साहब, ये जो चौकड़ा लगा जी मोहतरमा फरमा रहे थे कि चौकड़े के बारे में। देखिए अभी आजकल ऐसा हो गया है कि काफी पेशेंट्स खुद वो बोल रहे हैं कि चौकड़ा जो होता है वो आप मोटी जबान पे ये कहेंगे कि टेम्परेरी होता है जी। ये परमानेंट नहीं होता है जी। इसका प्रोसीजर ये होता है कि आपको ये रात में निकालना होता जी। है और पानी में रख के सुबह उठ के साफ करके फिर से पहन लाना होता जी। है। तो मैं ये कहूंगा कि 10 में से 8 पेशेंट्स ये प्रोसीजर अपना ये उस पे अमल नहीं करते हैं। जी इनफैक्ट वो लोग ये करते कि उसको पहन के रात में भी सो जाते हैं। जी। तो अभी हो सकता इनको ये मसला है या नहीं वो तो देखने के बाद पता चलेगा, जी। क्योंकि जब अगर रात में अगर वो चौकड़े को जो निकालने की चीज है जी। उसको अगर कंटिन्यू पहन के सोएंगे जी। और वही चीज को फिक्स कर लेंगे, जी जैसे कि परमानेंट दांत फिक्स होता है, जी। ये टेम्पररी चीज है। आप टेम्पररी चीज को परमानेंट तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो वो मसोड़ों में फंस जाएगा। जी। फंस के होगा यूं कि जो भी आप ग़िज़ा ले रहे हो जी। वो चौकड़े के अंदर चले जाएगी, जी। क्योंकि चौकड़ा आपकी एक बाहर की चीज है जी जो आप मुंह में रख रहे हो जी जी आपके खाने के लिए, सहूलत के लिए। जी। उसको अगर आप साफ नहीं करेंगे तो वो मसोड़ों में अंदर फंस के वो मसोड़ों में कालापन होगा। जी अगर आप उसको वाकई रोज निकाल के साफ कर रहे हो तो फिर ये जो कालापन है इनका ये हो सकता है आपको मसोड़ों की एक
बीमारी होती है जिसमें हर किस्म के कलर होता है, जैसे कि डार्क रेड होता है जी। और ब्राउनिश होता है, तो वो देखने के बाद अच्छे से पता चलता है उसका। बिल्कुल, काफी अच्छी बात कही डॉक्टर साहब। अपने कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कहाँ से? वालेकुम सलाम। क्या पूछना चाहेंगे? जी। अच्छा, क्या उम्र क्या है उनकी? जी 15 साल के। बिल्कुल, इस से बात करें डॉक्टर से। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, दांतों में पिलसाहट का होना, जी हाँ, ये अभी मैं बताया था जी। कुछ देर पहले कि दांत में जो प्लाग और कैलकुलस होता है जी। जो उसका कलर जो है आपको पीला देता है, जी। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मैल हो। जी। कभी ये होता है, अब आपने मोहतरमा ने कही कि उनकी एज 15 ईयर्स है, जी। तो ये एज ग्रुप में यूजुअली जो बच्चे या लड़कियां या लड़के जो होते हैं सफाई पे ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, और जो पीलापन है हो सकता है वो जो खाना फंस रहा है उस पे जो मैल जमा हो गया है जी। वो भी हो सकता है, या फिर आपको जो पानी, जो बोर का पानी इस्तेमाल करते हो जी। तो उसमें कंपोजिशन जो होता है जी। उसकी वजह से भी आपको इसका हो सकता है। तो बेहतर होगा कि अगर आप एक बार इसकी सफाई करा लें, जी। उसके बाद अच्छे से मेंटेन करके दिन में 2 मरतबा अगर ब्रश करेंगे तो इंशाल्लाह आगे आपको कैविटीज भी नहीं होंगी और ये पीलापन भी नहीं आएगा, जी। तो ये इनके लिए बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बताया कि मुआयना करने के बाद ही मालूम होगा। एक कॉलर साथ हैं, देखते हैं कौन का। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा और कहाँ से? मैं हॉस्पिटल से सही फोन बात कर रहा हूँ जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी। मेरा बेटा है, नाम की जो है वो 5 साल के है। उनके पैदाइशी जो है तो दांत के सामने के पैदाइश है जी। तो अभी गिले नहीं हो दांत, क्या वजह से काले? 5 साल से काले हैं, दांत काले पड़ चुके हैं? हाँ जी, जब वो फर्स्ट बर्थ पे जो दांत आते हैं बर्थ जी। वो काले ही है उनके दांत। बॉटल से दूध पिलाते क्या? जी, बॉटल से दूध पिलाते हैं अभी भी आप? जी जी। और ये अब तक उन्होंने बॉटल से दूध पिए। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे इस विषय में। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब। ये काफी अच्छा सवाल करे भाई ने, जी। जिसका जो है और लोगों को भी फायदा हो सकता है। सबसे जी। पहले चीज मैं ये बताऊंगा कि अगर आपका लड़का या लड़की 4 साल या 5 साल के हो रहे जी। हैं तो बेहतर ये होगा कि आप सबसे पहले बोतल से दूध पिलाना रोक जी। दीजिए। इससे ये होता है कि जो निप्पल्स होते हैं वो आपके सामने के दांत में कांटेक्ट में आते जी। हैं, तो उसमें जो दूध में जो सुक्रोज होता जी। है वो आपके दांतों के लिए नुकसान देगा। जी। उससे ये होता है कि जो दूध के दांत है बच्चों के जी। जो 10 से 12 साल से पहले गिरते जी। हैं, अभी तो उनकी 5 साल उम्र बता रहे जी। थे, तो ये 100% उसकी वजह से है। जी। और सबसे पहली चीज आप ये करिए कि आप इसको रोक दीजिए बॉटल से। जी। और बच्चे जिद करते हैं लेकिन अपने तरीके से उनको जी। समझाइए और उनको ग्लास से दूध दीजिए। जी। उसके बाद जहां तक आपके जो सामने के दांत काले हो गए बता रहे थे आप बच्चे के, तो वो जी। कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि ये एज में ये चीज नॉर्मल होती है। और वो दांत दूध के हैं आपके, वो मिल्क टूथ होते हैं जो परमानेंट नहीं होते हैं, वो खुद गिर जाएंगे, जो नीचे से आएंगे वो इंशाल्लाह से परमानेंट टूथ आएंगे। जी। तो बेहतर होगा कि आप जो है एहतियात ये चीज का करें कि बोतल से दूध ना पिलाएं। जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने तजवीज़ दी कि बोतल का दूध जो है छुड़ाया जाए ताकि जो है ये मसला हल हो सके। एक कॉलर साथ हैं, देखते हैं कॉलर का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना सवाल करें आप। जी, मैं कभी ठंडा ज्यादा ठंडा खाया जी। या गरम खाया तो ठंड ऐसा करता जाता हूँ मैं। अच्छा, जी जी। आपकी एज कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? खैर, तो 30 साल। अच्छा, और ये जो ठंडा, जो आप ठंडा या गर्म खाने के बाद जो आपको शॉक टाइप होता है, ये राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे? लेफ्ट साइड पे होता है, पूरा लास्ट में के जो है लास्ट। बिल्कुल, इस विषय में बात करें। डॉक्टर साहब से कॉल करने के लिए शुक्रिया।
जी डॉक्टर साहब, ये अमूमन देखा गया है, जी इसकी हाँ। क्या वजह हो सकती है? वजह ये है कि दांत में कैविटी की शुरुआत हो चुकी है जी। और जिसकी वजह से जो इनिशियल सिम्टम्स मैं आपके बता रहा था अभी, जी, जी। इनिशियल जो सिम्टम्स होते हैं यही होते हैं कि अगर आप ठंडा पानी पियेंगे तो आपको सेंसिटिविटी होगी जी। और आप कुछ आइसक्रीम वगैरह मीठा खाएंगे तो भी सेंसिटिविटी होगी, और ये मीठा और आइसक्रीम ये इसके लिए और आपको नुकसानदायक है। जी। बेहतर होगा कि अभी शुरुआत में इनिशियली आप इसको अगर फिलिंग करवा लेंगे जी। या फिर उसके ऊपर से कवर लगा लेंगे, जी। बेहतर होगा कि फिलिंग करवा लें, क्योंकि जितना दांत बचेगा आपका, आपको खाने के लिए उतनी सहूलत होगी। अगर आप उसको कोई चीज से अगर आपकी सेंसिटिविटी खत्म भी हो रही है तो आगे जाके वो कैविटी बढ़ जाएगी और आपको कुछ और ट्रीटमेंट में तब्दील हो जाएगी, जो काफी मुख्तलिफ बड़े ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है जी। जिसमें पेन स्टार्ट हो जाता है जी। पेशेंट को, और जब हो सकता दांत बच सकता या नहीं बच सकता वो भी डिपेंड करता है। जी। तो अभी जो भाई बता रहे थे, बेहतर होगा कि अभी से उसकी फिलिंग करवा ले और उसको वहां का वहीं खत्म कर दे। बिल्कुल, काफी अच्छी बात कही आपने। कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कहाँ है? जी, आपकी आवाज आ रही है मोहतरम। कॉलर कहाँ से? जी। हार्ट पेशेंट है। तो हार्ट पेशेंट है बेसिकली। खून पतला होने की दवाई वगैरह। आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जो आपने बताया कि दिल में सुराख है। जी जी, बिल्कुल। इस सिलसिले में हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि कोई जनरल तजवीज इस सिलसिले में हो सकती है। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, अभी जो भाई बता रहे थे कि आपको हार्ट के मरीज है आप, जी। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो हार्ट पेशेंट्स है वो अगर कभी भी कोई डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जाएं तो अकेले ना जाएं, साथ में किसी को, बड़ों को अगर साथ में ले गए तो मुनासिब होगा, बेहतर होगा, जी। सो दैट जो आपका ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो फौरन आप जैसे जाएंगे वो स्टार्ट नहीं कर देंगे। जी जी। उसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है, जैसे कि अब हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं वो ब्लड थिनर्स लेते जी। हैं, खून पतला होने की दवाई जो लेते हैं। जी। तो अगर उनके दांत में ज्यादा तकलीफ है और दांत को निकालने की नौबत है, आप जो भाई कॉल किए थे उनकी कंप्लेंट नहीं बताए, वो जी, जी। सिर्फ इतना बताए कि दिल में सुराख जी, है, जी। और शायद बताना भी चाह रहे थे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपको वाकई दांत में तकलीफ है तो आप कोई डॉक्टर से रुजू हो, और आपको डॉक्टर पूरा डिटेल बताएगा कि आपको अगर दांत निकलवाना है तो आपको कुछ दवाएं होती है वो रोकना पड़ता है, उसके बाद आपका जो भी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट रहेगा वो आपको समझाते हुए आपको शुरुआत करेंगे उसकी। और उसके लिए बेहतर ये होगा कि आपके जो भी आपके प्रीवियस जो आप दवाई लेते हो, ये सब चीजें होते हो, ये साथ में आप कैरी करेंगे तो डॉक्टर को भी आपका ट्रीटमेंट में सहूलत होगी। बिल्कुल, कॉलर साथ है, देखते हैं कॉलर का। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, क्या पूछना चाहेंगे? हेलो जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? पोते को मेरे नाक से खून गया कल, जी। तो ये खून की वजह से लगा ये खून का जारी थी। नाक से खून बह रहा है। जी बिल्कुल, बात करेंगे इस सिलसिले में। कॉल करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये तो एक जनरल, जी हाँ, अब वो नाक से खून बहने का कोई हाँ ताल्लुक? मोहतरमा एक एग्जैक्ट रीजन नहीं बताया कि कब से हो रहा है और जी। क्यों खून बह रहा है, जी। या कुछ मार लगा था। जी। ऐसा भी होता है कि दांत पे अगर कुछ मार लगा सामने के हिस्से में जी। और उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए जी। तो वो इन्फेक्शन ऊपर तक बढ़ के, और मोहतरमा ये भी नहीं बताया कि शायद स्वेलिंग है, सूजन है या जी। चेहरे पे या नहीं है, जी। सिर्फ इतना बताया कि दांत नाक के अंदर से खून निकल रहा है। जी। तो सामने के दांतों पे अगर किसी को मार लगे, उसका ट्रीटमेंट सही तौर पे नहीं किया जाए, या फिर उसमें इन्फेक्शन है और वो दर्द कंटिन्यू रह रहा है, जी। तो हो सकता है वो उसके प्रेशर से या जो अंदर पीप वगैरह होता है जी। उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर कुछ जनरल वजह भी हो सकती है जो आप मोहतरमा ने क्लियर नहीं बताया था। जी बिल्कुल, हम देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी, आपकी आवाज आ रही है मोहतरम, अपना सवाल करें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
जी जी, मेरा बेटा है, 3 साल का बेटा है मेरा। जी उसको बचपन से साथ नहीं है। क्या नहीं है बताया आपने? उसकी ना जी नहीं क्या गलती जी क्या प्रॉब्लम है बताया आपने बच्चे को आपने? सही है, सही बच्चे का नाम सही है, सही जी उसको 4 साल का बच्चा है, उसको सामने से रहना नहीं है, 3 साल नहीं है। अच्छा जी डॉक्टर को तो बताया तो डॉक्टर को बताया तो बोले कि तो बड़े होने के बाद आटा से विकल्प करो बोलते बोल रहे। जी इसी से हम बात आया तो आएगा तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल इसी से हम बात करेंगे। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब 4 साल का बच्चा है, सामने के 3 तक 4 दांत जी हाँ, अभी क्या भाई बता रहे थे कि ये एक प्रॉब्लम तो नहीं है जी। ये, और अभी इंशाल्लाह 6 से 8 महीने के अंदर जी। आपको इंशाल्लाह दांत आ जाएंगे। ये कोई फिक्र की बिल्कुल बात नहीं जी। है। और खुदा ना खास्ता कुछ रीजन से नहीं भी आ रहे हैं दांत, तो ये कोई फिक्र की बात इसलिए नहीं है कि क्योंकि छोटा सा एक्सरे होता जी। है, एक्सरे लेके उससे पता चलता है कि अंदर के दांत का पोजीशन क्या है, क्योंकि दूध के दांत ऑलरेडी जा चुके हैं इनके, जी। और जो आने वाले हैं वो परमानेंट है। जी। और एक उम्र होती है हर दांत की, एक वो एज में वो दांत आता है। जी। तो कभी क्या होता है कि 1 से 1.5 महीना डिले हो जाता है, जी। बोन आपका कंजर्व होने से दांत को जैसा बाहर आता है, दांत आने में दिक्कत होती है, कुछ जी। ऑब्स्ट्रक्शन होता है। जी। तो हर पेशेंट को तो ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन कोई पेशेंट्स जो वाकई जैसे भाई बता रहे थे कि फिक्रमंद है उन्होंने अपने जी। बेटे के ताल्लुक से, उम्र 4 साल है, इंशाल्लाह 6 महीने में या 2 महीने में उनका दांत आ जाएगा। नहीं तो उसका एक ये भी तरीका होता है कि एक्सरे लेके दांत में जो अंदर हड्डी में जो दांत होता जी। है उसका पोजीशन देखते हुए उसको जो आप बोलते हैं कि नश्तर मारेंगे, जी, उसको रप्चर एक अपन रप्चर कर देंगे, उसको एक वे बन जाता है जी। आने के लिए। वो सिर्फ छोटा सा प्रोसीजर होता है जो आपको एनेस्थीसिया में किया जाता है, तो वो करने से आपको एक रास्ता मिल जाएगा दांत आने के लिए। बिल्कुल काफी अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने। कॉलर साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मोहतरम आवाज। हेलो सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल करें आप। हाँ मैं फातिमा पूछ रही हूँ मेरी पटना से। जी मेरे समझ के ऊपरी हिस्से के दांत हमारे है और राइट साइड का यहाँ पे मसला जो है ना बहुत ही आया दर्द होता है। जी उम्र और शुगर पे एक देखिए आप 55 अबाउट जी है। जी और शुगर पेशेंट या बीपी है? शुगर पेशेंट है, बीपी है। जी 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 हाँ शुगर है और बीपी है। जी बिल्कुल इसी से बात करेंगे। कॉल करने के लिए शुक्रिया मोहतरम। जी डॉक्टर साहब शागर का और डायबिटिक का क्या ताल्लुक होता है, दांतों के दर्द से या फिर मसोड़ों के दर्द से? क्योंकि ये जो केस है 55 साल से अबव है, उनके हस्बैंड है जिन्हें मसोड़ों में दर्द भी होता है, उन्होंने बताया, और राइट साइड का जो है मसोड़ा दर्द भी करता है। जी हाँ, अभी मैं बता रहा था कि अभी आजकल जो अभी मैं देखता हूँ क्लिनिक पे कि हर सेकंड थर्ड पेशेंट जो होता है वो डायबिटिक होता है। जी तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स है वो लोग सबसे पहले अपना शुगर टेस्ट करवा लें जी। जहाँ भी आप जाएंगे। जी। तो ये इससे आसानी होती है डॉक्टर को कि आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है या नहीं है। जी। अगर अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका 300 से ज्यादा शुगर है जी। तो उसके लिए एक अलग तरीका आता है। और जी। मोहतरमा बता रहे थे कि आपका जो है ऊपर के 2 दांत या 3 दांत कुछ हिल रहे हैं। जी शुगर पेशेंट्स में यूजुअली ये होता है कि जो बोन लॉस जो हड्डी होती है, अब 55 साल की उम्र में तो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा बोन लॉस हो जाता है वो उम्र जी। में। मतलब जो सुराख में जो दांत की जड़ बैठती है वो अपने दांत को जड़ को छोड़ देती है इसकी जी। वजह से। और जो ग्लूकोज लेवल होता है वो आपको जितना बॉडी को चाहिए वो नहीं होता जी। है। जो इफेक्ट करता है आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म वो आपका बॉडी से साथ नहीं देता है, इसकी वजह से ये सब मसले होते हैं। जी और मतलब जिस्म में आपके पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, इसकी वजह से आपको मसले होते हैं जी। ये। तो और जो दांत हिल रहा है उसको तो मैं समझता हूँ कि अभी कोई चांस नहीं होगा कि उसको कुछ बचा सके अपन। जी। फिर भी अगर एक बार आप डॉक्टर से रुजू होंगे तो शायद उसका कुछ हल निकलेगा। लेकिन अगर आपको दांत निकलवाना भी होगा, वो अगर उसमें तकलीफ भी नहीं है तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल में है और ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में है, उसकी आप दवाइयाँ भी लेते हो, जी। तो ये आपको फायदेमंद होगा ये सब चीज़ें। उसके बाद आपका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बताया कि डायबिटिक पेशेंट्स को जो है बोन लॉस ज्यादा होता है, दांतों की जो
बोन होता है दांतों में, जो जिस किस्म का मादा होता है वो जो है लॉस होते रहता है। इस पर डॉक्टर साहब एक कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अपने टीवी की आवाज थोड़ी कम करें आप। शायद ये कॉल ड्रॉप होगी। नाज़रीन, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जब आप हमें कॉल करें तो अपने टेलीविजन की आवाज़, टीवी की आवाज़ थोड़ी धीमी कर लें ताकि आपसे जो कम्युनिकेशन है वो बराबर हो पाए। कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम। जी आज मेरा फिर से बता दूं मैं कि मेरा छोटा पोता है, 7 साल का है, वो दुबला है, तो पोता ने हमारा बदलने बोला उसका जी, और यानी वो कमजोर का है जी, इसके लिए क्रम में अगर अच्छा बताए तो क्या खिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, दुबला के पूरे जी बिल्कुल बात करेंगे। कॉल करने के लिए शुक्रिया मैडम। जनरल सा सवाल है कि जो है बच्चों में डाइट कैसी होनी चाहिए डॉक्टर साहब, क्या अभी ये उम्र में तो देखिए मैं कहूंगा कि बच्चे 3 से 6 साल की उम्र में काफी शरारती होते हैं। ये उम्र जैसा एज ग्रोथ होती है आपका बॉडी वेट डिक्रीज हो जाता है जी। अब मोहतरमा बता रहे थे कि बच्चे का वेट काफी कम है, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जितना हो सके उनको बाहर की चीजों से एहतियात करिए जी। और जैसा कि बाहर की चीजें बच्चे ज्यादा खाते हैं वो चीज से एहतियात करें और जितना हो सके वेजिटेबल्स, तरकारी जो है वो खिलाएं। जितनी आपके ग़िज़ा में प्रोटीन ज्यादा होगा उतना आपको डेवलपमेंट में आपको फास्ट डेवलपमेंट होता है बच्चों का। और जितना हो सके दूध, मच्छी और दाल, ये सब चीजें जो है इनके लिए फायदेमंद है। और हो सकता है एक वक्त आप अगर कोई डॉक्टर से, अगर कोई जनरल डॉक्टर से रुजू हो गए, डाइटिशियन से, खैर अभी 4 साल की उम्र में आपको जरूरी नहीं है कि कोई आप डाइटिशियन से रुजू हो, कोई भी एक जनरल डॉक्टर से आप अगर मशवरा लेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। कॉलर सारा डॉक्टर साहब देखते हैं कॉलर कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, क्या पूछना चाहेंगे आप? अरे ये पूरा दांत के पूरे दांता निकल पूरे जो भी है ना जी, गाढ़ा वाला हल्दे जी, तो क्या वजह से जी, क्या वजह से कुछ एक्सीडेंट हुआ था आपका या किस वजह से हले? नहीं, वो सामने से दांता जो वजह से जी, तो उसको एक बार घटाया था मैंने जी, कट कराया। अच्छा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हल्लू पानी खाने से पूरे निकल गए। उम्र 40 साल, कोई बीमारी नहीं। जी बिल्कुल जी, नीचे के लेफ्ट साइड से जी और ऊपर के पूरे हल्लू है जी। बीच में बार मेरा बेटा ने मेरे सर से टकरा गया था जी, तो एक दांत चल गया था, वो निकल गया था। पान में जब आप दूसरा आप भी सामने के पान में ज्यादा खाते हैं आप? हाँ साहब जी बिल्कुल, इसी से बात करेंगे इसी से डब्बे पे बैठ के जी जी जी, तो उसकी वजह से भी थोड़े प्रॉब्लम है जी। अब 2-4 बार होते हैं मेरे जी जी इतनी तकलीफ होगी जी, तो उसके बारे में अब क्या करना है? बिल्कुल इसी से बात करेंगे। वैसे हम प्रोग्राम के अख्ताम में डॉक्टर साहब का नंबर भी देंगे ताकि आप उनसे जो है पर्सनली बात करते हुए उनसे जाकर मुलाकात कर सकते हैं। कॉल करने के लिए शुक्रिया। मेरी बात क्या है, डॉक्टर साहब से मुलाकात करके पूरे निकाल के नया हिसाब से जी ऐसा लगा देना। बिल्कुल बिल्कुल, हम प्रोग्राम के अख्ताम पे, प्रोग्राम के आखिर में हम नंबर देंगे, आप वो नंबर नोट कर लें। कॉल करने के लिए शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो है जर्दे की वजह से या फिर गुटके की वजह से क्या नुकसान है, इस पर भी आप रोशनी डालें। और मोहतरम का जो प्रॉब्लम था उसके बारे में आप क्या कहना चाहें? मैं खुद बताने वाला था कि अभी तक कोई कॉल आया नहीं जो जर्दे के ताल्लुक से हो, लेकिन जो भाई बता रहे थे कि 40 साल उसके अबव एज है, ये उम्र में, खैर जर्दा तो हर एज में आजकल आम हो गया है। सबसे पहले चीज ये बताऊंगा कि मैं जो एहतियात है वो जर्दे का जितना कम करें या ना करें तो जिस्मानी तौर पे ज्यादा फायदे हैं और खुद पर्सनली फायदे हैं इसके। अब जहां तक भाई का सवाल है, अब देखिए अगर जर्दे के अलावा भी दांतों के अंदर, मसूड़ों के अंदर अगर मैल होता है, जो मैल मसूड़ों के अंदर हड्डी तक पहुंचता है, वो मैल आपको कभी दिखता नहीं है, वो अंदर से दांत को खा जाता है वो, जिसकी वजह से कभी कोई पेशेंट को तकलीफ होती है, कभी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन, पीप वगैरह हो जाता है, कोई पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आते हैं, उसके तकलीफ वगैरह नहीं होती है, तो पेशेंट जो है जर्दे का जो कंसिस्टेंसी है वो इस्तेमाल कंटिन्यू करते रहते हैं, उनको इसका कुछ समझ में नहीं आता है। तो बेहतर होगा कि वो जो कॉज है
जी। वजह जो है जी। वाकई वो जर्दे की वजह से है या कुछ और रीजन है। जी। अब भाई बता रहे थे कि आपके दांत जो है हिल गए हैं काफी, जी। तो वो जो मसोड़ों में मैल होता है, मैल की तरफ से भी हिल सकते हैं दांत, उनको पेन वगैरह कुछ नहीं जी। है। आप सबसे पहली चीज ये करिए कि आप कम कर दीजिए। वैसे तो हर चीज नफ्स पे होती है। जी। अब बेहतर होगा कि अगर आप दिन में 10 गुटखे खाते हैं और 10 पान खाते हैं तो बेहतर होगा, या 2 या 3 कर दें, उसके बाद आप खत्म कर दें वो चीज। जी। जितना आप जल्दी करेंगे उतना आपको फायदा होगा। जी। और जहां तक आप बता रहे थे कि आपके दांत हिल गए हैं, एक स्टेज आता है जहां पे आप दांत बचा नहीं सकते हो। जी। अब जो हो गया वो तो खैर हो गया, जी। लेकिन अब अगर आप वाकई ट्रीटमेंट इसका करवाना चाह रहे हैं तो आप इसको, जो हिल रहे दांत, इसका ये भी ऑप्शन है कि इसको आप निकाल दें, जी। निकाल के आपके मसोड़ों की पूरी सफाई की जाए। फिर उसके बाद जो है आपको आपके तरीके से आपको परमानेंट भी आप चाहे तो बिठा सकते हो या आप टेम्पररी बिठा सकते हो। इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के दांतों के वेराइटीज मिलेंगे। जी। सबसे पहले ये होगा कि आप, लेकिन आपके जो कंसिस्टेंसी है, जो मकदार है आपके पूरियों की, वो आप पानों की वो कम कर दें। तो ये मैं ज्यादा तवज्जो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल जो ओरल कैंसर है, जी। जी। जो कैंसर बोलते हो आप, जी। वो आम हो गया है वो। जी। जी। तो मैं इस पे रोशनी डालना चाहूंगा कि जितना हो सके, खासतौर पे नौजवान तबका, जी। जितना हो सके मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि ये चीजें इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। जी। और अगर आप ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं जी। तो बेहतर होगा कि आप इसको रोक दें। जी। और कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो आते हैं मेरे पास भी कि मुंह नहीं खुल रहा है, जी। तो ये चीज जो है एक रास्ता है वो तरफ ले जाने का। जी। जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑलरेडी वो लोग को कैंसर हो गया है, जी। ये बिल्कुल ना समझे आप, जी। और बेझिझक आप कोई डॉक्टर के पास पहले फुर्सत में चले जाइए। जी। और ये चीज मैं आपके इसके सिम्टम्स भी बता देना चाहता हूँ कि जी। अगर कोई पेशेंट इसमें मुब्तला हो रहा है जी। और मुंह खुलना नहीं हो रहा है, तो वो पेशेंट को वैसे भी आप तेज चीज खा नहीं सकेंगे, जी। कुछ गिजा अच्छे से मजा ले नहीं सकेंगे। जी। तो वो स्टेज पे आप सबसे पहले आपके डॉक्टर के पास रुजू हो, जी। तो आपको जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो समझाया जाएगा। जी। और इसका जो है, आप जितना ज्यादा जवान तबका है जी। वो लोग अगर इस पे ध्यान दे तो बेहतर होगा, क्योंकि जी। आजकल ये जो ओरल कैंसर है, ये मतलब अगर आप मैक्सिमम ये बताऊंगा कि अगर आप इसको रोक नहीं सकेंगे या फिर इस पे कुछ आप ध्यान नहीं देंगे तो एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि आप जो है कोई चीज खा नहीं सकेंगे। जी। जब आपका मुंह खुल नहीं रहा है तो आप कोई चीज की मजा ले नहीं सकेंगे, जी। तो आपको सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहना पड़ता है। जी। तो बेहतर होगा कि वहां तक ना पहुंचे। बिल्कुल, काफी अच्छी बात कही आपने। प्रोग्राम का आखिरी कॉल होगा, ये प्रोग्राम अख्ताम की जानिब जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। शायद ये कॉल ड्रॉप हो गई। नाज़रीन, हमने कहा था कि प्रोग्राम के अख्ताम पर हम डॉक्टर साहब का नंबर आपको देंगे ताकि ऐसे नाज़रीन जो इस प्रोग्राम का हिस्सा न बन सके हों या फिर जिनकी कॉल वेटिंग्स में आई हैं, मैं देख रहा हूं कि वेटिंग्स में कई ऐसी कॉल थी जिन्हें हम ले नहीं सके, हम उन नाज़रीन से माजरत ख्वाही करते हैं। वो लोग जो है डॉक्टर साहब का नंबर नोट कर सकते हैं और रास्त तौर पर उनसे रब्ता किया जा सकता है, उनसे मुलाकात की जा सकती है। नंबर नोट कर लें आप, 939555 939555 8121। काफी आसान सा नंबर है, 9395558121। आप इस नंबर पर कॉल करते हुए डॉक्टर साहब से जो है अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या फिर उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। इलाहाबादी प्रोग्राम के फीडबैक के लिए हमेशा की तरह हम नंबर देंगे 9652972442। इस नंबर पर कॉल करते हुए आप प्रोग्राम के बारे में फीडबैक दे सकते हैं। हम आपके फीडबैक, आपकी तजावीज़ का जो है इंतज़ार करेंगे। नाज़रीन, हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाल्लाह आपका आने वाला हफ्ता जो है वो अच्छा जाएगा और हम फिर मुलाकात करेंगे अगले इतवार, यही वक्त होगा और कोई ना कोई शख्सियत ज़रूर होगी। लेकिन हम ये वादा ज़रूर करते हैं कि एक मरतबा फिर हम डॉक्टर साद मोहम्मद खान को यहाँ पर मदऊ करेंगे ताकि ऐसे नाज़रीन जिनकी तिश्नगी बाकी रह चुकी है उनको जो है पूरा किया जा सके। हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।